देखो बच्चों, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे x प्लस वन अपॉन एक्स, उसके कुछ हम लोग और क्वेश्चंस करें। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स। मान लो हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, ठीक। y बराबर साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का हमको देखो रेंज चाहिए। ध्यान दो, देखो क्या होगा। एक काम करते हैं, साइन एक्स को अल्फा लेट कर लेते हैं ना। साइन एक्स को हमने अल्फा लेट किया, तो इसका मतलब देखो जो हमारा अल्फा है वो क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में हो गया, है ना। अगर हमने साइन एक्स को अल्फा लेट कर लिया तो अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो गई। एक्चुअली देखो ये जो हमारा फंक्शन है ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉसेक। कॉसेक को 1 साइन एक्स लिख सकते हैं। तो देखो हमारा फंक्शन क्या हो गया, अल्फा प्लस 1/अल्फा हो गया। ध्यान दो, है ना। देखो जो हमारा फंक्शन है, जो हमने देखो फंक्शन यहां पर माना है, वो फंक्शन sin x प्लस cosec x था। cosec को 1 साइन लिखा जा सकता है और sin x को अल्फा ले लिया, तो y बराबर क्या हुआ बोलो, अल्फा प्लस 1/अल्फा। और ध्यान दो जो अल्फा है वो है -1 और 1 के बीच में। देखो जो अल्फा की वैल्यू है, देखो वो क्या है, -1 और 1 के बीच में। देखो अगर हम यहां पर इस फंक्शन को देखें, देखो y बराबर अल्फा प्लस 1/अल्फा, देखो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा और इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ध्यान दो, एक ग्राफ जाएगा। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, ये 0 है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू -1 होगी। ध्यान दो, है ना। यहां पर अल्फा 1 होगा, यहां अल्फा -1 होगा। अब हमें देखो क्या करना है, अल्फा को -1 और 1 के बीच में लेना है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे अल्फा 1 लेंगे तो y बराबर 2 होगा, अल्फा -1 लेंगे तो y बराबर -2 होगा, है ना। अब देखो हमें अल्फा को -1 और 1 के बीच में लेना है, मतलब हमें ग्राफ का ये वाला हिस्सा देखना है या फिर ग्राफ का देखो ये वाला हिस्सा देखना है। इस हिस्से को चाहे तो मिटा दें और इस हिस्से को चाहे तो हम मिटा दें, क्योंकि अल्फा -1 और 1 के बीच में चाहिए, है ना। हालांकि अल्फा 0 नहीं होगा, हालांकि अल्फा 0 नहीं ले सकते, खैर कोई बात नहीं, अल्फा 0 नहीं ले सकते। तो -1 और 1 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ग्राफ का देखो ये हिस्सा मिलेगा। इस हिस्से को देखो तो y क्या है 2 से इंफिनिटी, और इस हिस्से को देखो तो y क्या है बोलो, -∞ से -2। तो मतलब y की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई या y की वैल्यू -2 से कम हो गई, है ना। y देखो 2 या 2 से ज्यादा या -2 या उससे कम। तो देखो ये हमारा रेंज आ गया। तो देखो रेंज का आंसर क्या आ गया बोलो, -∞ से -2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो ये हमारी रेंज का आंसर आ गया। y क्या है देखो, -2 या उससे कम, यानी -∞ से -2 और या फिर 2 या उससे ज्यादा, मतलब 2 से इंफिनिटी, है ना। तो देखो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन यानी x प्लस 1/x और x पॉजिटिव, हालांकि देखो x पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। यहाँ पर जो अपना x है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो रेंज हमें बिल्कुल यहाँ से सही मिल गई। अगर हम x को पॉजिटिव मानते तो 2 से बड़ा आता, अगर x को नेगेटिव मानते तो -2 से छोटा आता। तो यहाँ पर देखो रेंज निकालने में कोई समस्या नहीं है, रेंज का आंसर बिल्कुल हमें सही मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए y बराबर tan x प्लस cot x, तो इसका भी हम रेंज निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से, है ना। क्योंकि देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan x और cot को लिख सकते हैं 1/tan x, है ना। अब tan x को अल्फा मान लें, अगर मान लो हम tan x को अल्फा मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस 1/अल्फा। और tan का रेंज क्या होता है, अल्फा का रेंज क्या होता है बोलो, -∞ से इंफिनिटी होता है ना। अल्फा tan की रेंज क्या होती है बोलो, -∞ से इंफिनिटी। तो अगर आप -∞ से इंफिनिटी जाओगे तो y को सारी वैल्यूज मिलेंगी। मतलब देखो जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ देखो ऐसे होगा और ऐसे होगा। अब हमें अल्फा को लेना है -∞ से इंफिनिटी, अल्फा को पूरा लेना है। जब अल्फा को पूरा लेना है तो पूरा ग्राफ दिखेगा, जब पूरा ग्राफ दिखेगा तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा भी होगी और y की वैल्यू -2 से कम भी होगी। मतलब फंक्शन का जो रेंज है देखो ये हो जाएगा -∞ से -2 और 2
टू से इन्फिनिटी, कोई समस्या नहीं, क्योंकि जब तुम y बराबर x प्लस वन अपॉन इसका ग्राफ बनाओगे और अल्फा को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लोगे तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा भी होगी और -2 से देखो कम भी होगी, तो वही रेंज का पूरा आंसर आ गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से। अभी हम लोग इसके एक दो और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। करो सब बच्चे जल्दी लिखो इसको।